हाय। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब आप खोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले वो नाम चेक करना पड़ेगा कि वो नाम पहले से कोई किसी ने ट्रेडमार्क में रजिस्टर तो नहीं करके रखा। अगर ट्रेडमार्क में रजिस्टर कर लिया तो फिर आप उस कंपनी के नाम से कोई ब्रांड नाम नहीं बना पाएंगे। तो पहले कंपनी रजिस्टर करने से पहले आपको ऑनलाइन चेक कर लेना पड़ेगा, ट्रेडमार्क के साइट पे जाके आपको चेक कर लेना पड़ेगा इस नाम से कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर तो करके नहीं रखा। अगर नहीं करके रखा है तो वो कंपनी रजिस्टर करने के बाद आप सबसे पहले ट्रेडमार्क में रजिस्टर कर ले, ताकि वो नाम आपका कोई भी यूज ना कर सके। नहीं तो आपका कंपनी जब बड़ी हो जाएगी अच्छे से तो कोई भी वो नाम से सिमिलर नाम से कंपनी खोल सकती है, ठीक है। तो आप ट्रेडमार्क में रजिस्टर कर लेंगे तो कोई आपकी कंपनी के नाम यूज नहीं कर सकता। एंड ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप उसके बाद वेबसाइट बना लीजिए कंपनी को ऑनलाइन करने के लिए, प्रचार करने के लिए वेबसाइट बना लीजिए, मेल आईडी हो, सारा चीज़ आपका कोई भी वेब आईटी सेक्टर के होंगे जो आपको बनाकर दे देंगे। एंड ट्रेडमार्क के लिए तो आप सीए से भी बात कर सकते हैं, आपके सीए खुद रजिस्टर करके दे देंगे, ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एंड आपको जितना भी मंथली टर्नओवर है, ईयरली टर्नओवर है, उसको आप एक मेंटेन करना पड़ेगा। और वो सारे आपको या तो मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या फिर ईयरली जो भी रहेगा आपको सीए से आप पूछने पे बताएंगे कि आपको कैसे जीएसटी मेंटेन करना है। वो सारे डिटेल्स आपको जितना टर्नओवर हुआ, जितना सेल परचेज हुआ या फिर जितना का पे आपने सर्विस प्रोवाइड या जो भी सेक्टर है आपका जितना का बिजनेस हुआ उसका एक डिटेल्स बना के हर महीना आपको सीए को देना पड़ेगा जीएसटी फिल के लिए, ताकि आपका बिजनेस अपग्रेड रहे और अप टू डेट रहे। एंड आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रखे हैं तो आपको जितनी प्रॉफिट होगी उसमें से 30% आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। चाहे आप सैलरी भी लेते हैं तो डायरेक्टर है, डायरेक्टर का भी सैलरी होता है, ऑनर डायरेक्टर एक ही होते हैं। तो आप अगर सैलरी भी लेते हैं तो आपको उसका 30% जितने सैलरी लेते हैं उसका 30% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। या फिर आप प्रॉफिट दिखा रहे हैं कि कंपनी में जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका 30% गवर्नमेंट को टैक्स यानी कॉस्ट आपको देना ही पड़ेगा। मैं ये बता रहा हूँ आखिर आदमी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही रजिस्टर क्यों करना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने से ये होता है फ़ायदा कि अगर आप एक बार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर लिए हैं, वो गवर्नमेंट साइट पे रजिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन में, तो आपका नाम कोई यूज नहीं कर सकता। यानी जिस नाम से आपने कंपनी रजिस्टर कर लिया है जिस सेक्टर में, उस सेक्टर में दोबारा वो नाम यूज कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हमें प्राइवेट लिमिटेड नाम यूज करना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही हमेशा रजिस्टर करना चाहिए। अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचिए कि कंपनी को बहुत बड़ा करने का सोचिए तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर लिए। तो सेम नाम से सेम कोई कॉपी नहीं कर सकता है, सेम कोई कंपनी रजिस्टर नहीं कर सकता है। और कोई करेगा भी तो टेम्प्रोरी के लिए करेंगे, परमानेंट के लिए यानी बड़ा कंपनी सोच के आपका नाम कॉपी नहीं करेंगे कोई। इसके लिए आपको बहुत फ़ायदा होगा प्राइवेट लिमिटेड का। आगे चल के जब बड़ी कंपनी हो जाएंगे तो आपको मेंटेन करने के लिए आप 1 से 2 4 5 150 तक डायरेक्टर आप रख सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। यानी 150 तक पार्टनर आप रख सकते हैं एक कंपनी में। जब 150 से भी अगर ऊपर रख लेंगे तो फिर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाएगी। बट आप 150 तक पार्टनर रख के प्राइवेट कंपनी चला सकते हैं। यानी आपको जितनी फंडिंग आ सकता है, जितने जो भी इंटरेस्टेड रहे सेम लाइन में काम करने के लिए आपको चाह रहे हैं कि हमें कंपनी बड़ा करें, तो आप ढेर सारा पार्टनर बना सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। उसमें लिमिट दिया है 150 तक आप डायरेक्टर बना सकते हैं। 150 यानी 150 पार्टनर आप बना सकते हैं एक कंपनी के अंदर। सोचिए जिस कंपनी में 150 पार्टनर हो, सोचिए कितनी बड़ी कंपनी हो। यानी 150 पार्टनर 150 अलग अलग सिटी में जाके ब्रांच खोल के कितनी बड़ी कंपनी बना सकते हैं, एक यूनिटी हो जाएगी आपकी। थैंक